नमस्कार। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 10 वृत्त से 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले सेट एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही ये एमसीक्यूज़ एनटीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। आइए अब इन एमसीक्यूज़ को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन 1, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है। वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यह हमने बताना है। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका बाहरी बिंदु P है। अब P से PA और PB केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार ऑप्शन C में दिया गया है कि 2, तो इस प्रकार ऑप्शन C बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब कोई बिंदु जो दिया गया है वो वृत्त पर दिया गया है। तो ये हमारे पास वृत्त है। मान लेते हैं कि यहाँ ये कोई बिंदु है। इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन में 1 दिया गया है। इस प्रकार बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वृत्त की कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम जानते हैं कि वृत्त जो है अनंत बिंदुओं का समूह है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु है, यानी अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हैं। तो इस प्रकार अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन में अपरिमित दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3 और डी ऑप्शन में अपरिमित। तो इस प्रकार हम जानते हैं एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में ये आकृति दी गई है। रेखा ए बी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं। ये ए बी हमारे को एक रेखा दी गई है जो वृत्त को बिंदु P और Q से गुजरती है। इस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो छेदक रेखा ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल AOB बराबर 110 डिग्री है, तो एंगल APB का मान होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में हमें देखना है कि APB का मान कौन सा होगा। तो हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है। बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं दी गई है। तो एंगल AOB का मान जो है वो 110 डिग्री दे रखा है। हमें एंगल APB ये एंगल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इसी प्रकार OB भी त्रिज्या है जो PB पर क्या है, लंब है। तो इस प्रकार ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। चतुर्भुज OAPB में ये 2 कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। और चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इन 2 कोणों का योग जब 180 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये एक कोण हमें मालूम है और ये दूसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। APB प्लस एंगल AOB का मान 110 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे रख देते हैं 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल APB
बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो 180 में से 110 डिग्री घटाएंगे, कितना आ गया 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार एंगल ए पी बी का जो मान आया है वो 70 डिग्री है। तो ये दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA का मान होगा। तो हमारे पास PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। इसका अर्थ ये है कि एंगल APB जो है वो 80 डिग्री का दिया हुआ है। अब देखिए, अब हम एंगल ये 80 डिग्री का दिया हुआ है तो हम एंगल AOB ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB, इन दोनों कोणों का योग, यानी ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास एंगल AOB प्लस APB, इसका मान दिया गया 80 डिग्री, ये 80 डिग्री आ गया, बराबर हो गया 180 डिग्री। एंगल AOB बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 80 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 100 डिग्री। तो इस प्रकार हमारे पास एंगल AOB का जो मान आया वो 100 डिग्री आया है। लेकिन हमें एंगल ज्ञात करना है POA। तो पहले P को O से मिलाते हैं, O को P से मिलाया। इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुजें बन गई, OAP और OBP। त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP। तो देखिए, OA लंब है PA पर, ये लंब है। इसी प्रकार OB भी लंब है PB पर। क्यों? क्योंकि OA त्रिज्या है, PA स्पर्श रेखा है। तो जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अब देखिए, ये जो दोनों त्रिभुजें हैं इनमें कोण A और B क्या है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये प्रत्येक 90-90 डिग्री के हैं। और इन कर्ण जो OP है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, और इसकी भुजा OA और इसकी भुजा OB, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इस प्रकार ये जो दोनों त्रिभुजें हैं, त्रिभुज OAP सर्वांग सम हैं त्रिभुज OBP के राइट हाइपोटेनियस साइड नियम से, यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं बाय CPCT। तो इस प्रकार ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, बराबर है। तो हमें मालूम है कि AOB का हमारे पास मान 100 डिग्री है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं, हमें निकालना है एंगल POA का मान। तो एंगल POA बराबर हो गया हाफ ऑफ एंगल AOB के। जो एंगल POA है वो एंगल AOB का हाफ है। तो इस प्रकार हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो 100 को हम 2 से एक्सल करेंगे तो ये 50 पे हो गया। तो इस प्रकार एंगल POA का जो मान आया है वो 50 डिग्री आ गया। तो दिए गए ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक बाह्य बिंदु P से PA और PB केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल OAB बराबर 70 डिग्री है, तो एंगल APB का मान होगा। तो हमें APB का मान ज्ञात करना है, इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो OAB इस कोण का मान हमें 70 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए, अब इसमें PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो अब हमें एंगल APB ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है कि एंगल जो APB है, एंगल APB बराबर होता है दुगना एंगल OAB का, यानी OAB का डबल होता है एंगल APB। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे
OAB का मान जो है वो 70 डिग्री दिया गया है, तो 2 से इसकी गुणा कर दीजिए 70 डिग्री की, तो हमारे पास आ गया 140 डिग्री। तो अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये इसके बराबर कैसे होता है। तो देखिए ये 70 डिग्री दिया गया है, तो त्रिभुज OAB में OA बराबर है OB, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा OA का सम्मुख कोण ये और OB का सम्मुख कोण ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 70 डिग्री दिया गया तो ये भी कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब देखिए त्रिभुज OAB के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इन दोनों कोणों का योग 140 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री। इसका मान आ गया 40 डिग्री और हम जानते हैं कि इस कोण O और कोण P, ये जो कोण है इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 40 डिग्री कोण O का मान है तो P का मान आ गया 140 डिग्री। ये तो हमने सिद्ध करके दिखाया और आपने ये सूत्र याद रखना है कि एंगल APB यानी जो दोनों स्पर्श रेखाएं जिस कोण पर झुकी होती हैं वो जो AB स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा है वो त्रिज्या के साथ जो कोण बनाती है, ये OAB जो कोण बना रही है इस कोण का ये कोण दुगना होता है। तो इस प्रकार हमने APB का मान 140 डिग्री निकाला जो दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बाह्य बिंदु P से PA और PB केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल APB बराबर 130 डिग्री है। तो ये केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल APB ये जो एंगल है वो 130 डिग्री का दे रखा है। तो एंगल OAB का मान होगा, तो हमें एंगल OAB इस एंगल का हमें मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो सीखा कि एंगल APB बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई एंगल OAB के बराबर होता है। ये हमें सूत्र याद रखना है और इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए एंगल OAB, तो इस 2 को इधर ले जाइए तो ये क्या होगा 1/2 एंगल APB हो गया। तो अब देखिए हमें निकालना है एंगल OAB बराबर हो गया हाफ मल्टीप्लाई APB। तो APB का जो मान है वो 130 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 130 डिग्री को हम 2 से काटेंगे तो ये 65 पे कट गया। तो इस प्रकार एंगल OAB का जो मान आ गया वो 65 डिग्री आया। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में बी ऑप्शन में 65 डिग्री दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आकृति में AB एक वृत्त की जीवा है तथा AOC वृत्त का व्यास इस प्रकार है कि एंगल ACB बराबर 50 डिग्री है। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो एंगल BAT बराबर है। तो ये हमारे पास AT जो है एक स्पर्श रेखा बिंदु A पर दी गई है और AOC वृत्त का व्यास दिया गया है और हमें एंगल ACB ये एंगल हमें दिया गया है और हमें एंगल BAT ज्ञात करना है। एंगल BAT ये एंगल हमें ज्ञात करना है। यदि हम ये एंगल ज्ञात कर लें तो इस एंगल को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जब AOC वृत्त का व्यास है तो जो एंगल B है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त खंड में बना कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार कोण B जो है वो 90 डिग्री का आ गया। अब हमें त्रिभुज ACB के दो कोण मालूम हैं 50 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग हो गया 140 डिग्री। तो एंगल BAC जो है वो हमारे पास कैसे आएगा, देखिए एंगल BAC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग हम घटा देते हैं -140 डिग्री। तो हमारे पास आ गया BAC 40 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो कोण है इस कोण का मान 40 डिग्री आ गया। अब हम जानते हैं कि OA वृत्त की त्रिज्या है और AT क्या है, स्पर्श रेखा है।
तो OA जो है वो AT पर क्या है, लंब है। तो इस प्रकार एंगल CAT जो है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल CAT बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। अब हम CAT को कैसे लिख सकते हैं, देखिए एंगल जो CAT है इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एंगल CAB प्लस एंगल BAT ये बराबर है एंगल किसके, CAT के, एंगल CAT के बराबर हो गया। जो CAT ये दो कोणों का योग है और CAT हमारे पास 90 डिग्री दिया गया है तो हमने 90 डिग्री रख दिया, और एंगल CAB हमने 40 डिग्री ज्ञात किया, यहाँ पर 40 डिग्री रख दीजिए, प्लस एंगल BAT। तो अब यहाँ से हम एंगल BAT का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल BAT बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल BAT का जो मान आया है वो 50 डिग्री आया है। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन A में दिया गया है, इस प्रकार A ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आकृति में ये हमें आकृति दी गई है। यदि O वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है तथा P पर खींची गई स्पर्श रेखा PR जीवा PQ के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो PQ हमारे पास एक जीवा दे रखी है और बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PR है, और ये जो स्पर्श रेखा है इस जीवा के साथ 50 डिग्री का कोण बनाती है, ये हमें दिया हुआ है। तो एंगल POQ बराबर है POQ, यह एंगल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए OP लंब है PR, क्योंकि OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और PR वृत्त की स्पर्श रेखा है। इस प्रकार त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OP लंब है PR, OP लंब है PR। तो इस प्रकार एंगल OPR जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। एंगल OPR बराबर हो गया 90 डिग्री। अब इस एंगल को हम दो कोणों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कौन कौन से, एक एंगल OPQ और QPR। एंगल OPQ प्लस एंगल QPR, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री है। एंगल OPQ प्लस QPR का मान कितना दिया गया, 50 डिग्री। तो यहाँ रख दीजिए 50 डिग्री बराबर है 90 डिग्री। एंगल OPQ आ गया हमारे पास, 50 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये 90 में से माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 40 डिग्री आ गया। तो इस कोण का मान आ गया 40 डिग्री। त्रिभुज OPQ में OP बराबर है OQ, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। त्रिभुज OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी जिसमें OP बराबर है OQ। इस त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं। तो OQ के सामने वाला कोण ये जो 40 डिग्री का है, तो OP के सामने वाला कोण ये भी कितना होगा, 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इन दो कोणों का मान हमें मालूम है तो हम O कोण निकाल सकते हैं। तो देखिए कोण POQ कैसे आएगा, त्रिभुज OPQ के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो कोण हमें मालूम है 40 और 40, ये कितने हो गए, 80 डिग्री हो गए। तो इन दोनों कोणों का योग हम घटा देंगे तो कोण POQ हमें मालूम हो जाएगा। तो 180 में से 80 डिग्री घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 100 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल POQ है उसका मान 100 डिग्री आया है, ये दिए गए ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आकृति में यदि एंगल AOB बराबर 125 डिग्री है, तो हमें AOB 125 डिग्री दिया गया है। तो एंगल COD बराबर है, हमें COD ये एंगल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है और इसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD की आमने सामने की
भुजाओं द्वारा केंद्र पर जो जो कोण बनाए गए हैं, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री होता है। ये आपने याद रखना है कि इस प्रकार एक परिगत कोई चतुर्भुज आ जाए तो उनके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर जो कोण बनाती हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार भुजा AD और BC द्वारा ये कोण दोनों बने हुए, इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो हमें एंगल AOB मालूम है, वो कितना है 125 डिग्री है, प्लस एंगल COD हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल COD बराबर हो गया 180 डिग्री में से हम 125 डिग्री घटा देते हैं तो हमारे पास आ गया ये 55 डिग्री। तो इस प्रकार एंगल COD का जो मान आया है वो 55 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में D ऑप्शन में दिया गया है, तो इस प्रकार ऑप्शन D बिल्कुल सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये कोई बाहरी बिंदु Q दिया गया है जिसकी केंद्र से O से दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखी है और PQ एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई हमारे पास 24 सेंटीमीटर दी गई है और OP वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इस प्रकार OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम OP ज्ञात करते हैं। तो OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर के। कैसे, ये PQ क्या है, आधार है, OP है वो लंब हो गया और OQ क्या है, कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा है। लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। तो हम यहाँ से वृत्त की त्रिज्या OP ज्ञात करते हैं। तो OP स्क्वायर प्लस PQ, तो PQ हमारे पास 24 सेंटीमीटर है तो ये 24 का स्क्वायर हो गया बराबर OQ हमारे पास 25 है तो ये 25 का स्क्वायर हो गया। तो OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आएगा बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा। OP स्क्वायर बराबर 625, 576 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो गया। तो 625 में 576 घटाएंगे तो हमें 49 मिलेगा। OP स्क्वायर बराबर 49 आ गया। तो OP बराबर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 49। तो स्क्वायर रूट 49 कितना होता है, 7 होता है। इस प्रकार OP की जो वैल्यू आई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये ऑप्शन A में दिया गया है। इस प्रकार A ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लंबाई है। तो हमें ये केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया है जिसकी OP त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है और केंद्र O से जो बाह्य बिंदु Q है इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है और PQ स्पर्श रेखा है, ये हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए OP वृत्त की त्रिज्या है और PQ स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस प्रकार OPQ एक समकोण त्रिभुज बन गई। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम PQ की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो देखिए PQ स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, OP, तो OP स्क्वायर बराबर कर्ण, कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या है, OQ है, तो OQ का स्क्वायर। PQ स्क्वायर हमें OP दे रखा है कितने, 5, तो ये क्या है 5 का स्क्वायर हो गया बराबर OQ हमारे पास 12 है तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। PQ स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो गया। तो PQ स्क्वायर बराबर 144, 25 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस का हो गया
तो 144 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 119। हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू आ गया स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पी क्यू की जो लंबाई है वो स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर है। ये दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया मान, तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में एटी केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि ओ टी बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल ओ टी ए बराबर 30 डिग्री है, तब ए टी बराबर है। तो हमें ए टी एक स्पर्श रेखा दे रखी है और ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ये इस पर क्या है, लंब है, और हमें एंगल ओ टी ए ये 30 डिग्री का दिया गया है, और ओ से टी की दूरी यानी केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब हमें ये जो समकोण त्रिभुज ओ ए टी है इसमें एक एंगल दिया गया न्यून कोण और एक भुजा की लंबाई दे रखी है। तो अब इसमें को दूसरी भुजा की लंबाई तो हमें दी नहीं हुई, अगर दूसरी भुजा की लंबाई दी होती तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके मान ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक एंगल दिया गया और एक भुजा दी गई है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके ए टी का मान ज्ञात करते हैं। तो ए टी भुजा जो है समकोण त्रिभुज का क्या आधार है, क्योंकि इसमें समकोण और न्यून कोण है, तो हमें ए टी ज्ञात करना है। तो ए टी बाय ओ टी हमें मालूम है, तो जो हमें ज्ञात करना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, जो हमें मालूम है उसको हमने डिनोमिनेटर यानी हर में रखना है। तो ये हो गया ये आधार बटे कर्ण हो गया। तो ये आधार है और ये कर्ण है। लाल बटे कक्का ट्रिक का प्रयोग करके हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस ट्रिक को सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से वीडियो को देख करके आप ज़रूर लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, देखिए, तो हमें मालूम है कि लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा के बराबर होता है, और लंब बटे आधार जो है टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आधार बटे कर्ण दूसरे नंबर पर है, तो वो किसके, कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो न्यून कोण थीटा है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो हम 30 डिग्री रख देते हैं। तो ए टी और ओ टी का मान हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो 4 रख देते हैं बराबर। कोस 30 डिग्री का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो ए टी बराबर हो गया 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/2, तो 2 को से 4 को काटेंगे 2 पे कट गया, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। तो ये मान जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो का प्रयोग करके हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने स्पर्श रेखा ए टी की लंबाई ट्रिग्नोमेट्री रेशो का प्रयोग करके ज्ञात की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, आकृति में केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB परस्पर लंब हैं तथा प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए, ये हमारे पास बाह्य बिंदु P दिया गया है, तो P से PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और ये PA और PB परस्पर लंब हैं यानी समकोण पर हैं, और इन दोनों की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ऐसा कथन सत्य और असत्य में पूछा जा सकता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सत्य या असत्य, तो वो क्या होगा, सत्य होगा। अब यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये परस्पर 90 डिग्री पर दे रखी है, ये हमारे पास केंद्र O दे रखा है, तो O को A और B से मिलाते हैं। अब देखिए, OA वृत्त की त्रिज्या है और OB भी वृत्त की त्रिज्या है, तो OA स्पर्श रेखा PA पर क्या है, लंब है, और OB भी त्रिज्या है, तो ये भी स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है, और ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं और ये भी 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री का है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार
चतुर्भुज ओ ए पी बी के चारों कोण क्या है 90-90 डिग्री के हैं। ये दो जो भुजाएं हैं वो क्या हैं बराबर हैं, तो इनके जब कोण बराबर हैं तो इनके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होगी। इसलिए पी ए बराबर हो गया ओ बी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, और पी बी बराबर हो गया ओ ए, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार ओ ए पी बी क्या हो गया एक वर्ग हो गया। तो इस प्रकार अब हमने यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी के मान ज्ञात किए, वो कितने हैं 5-5 सेंटीमीटर आए हैं। तो इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या बराबर है, इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। ये हमने इस प्रकार ज्ञात की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यदि दो स्केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो स्केंद्रीय से अर्थ है कि दो ऐसे वृत्त जिनका एक ही केंद्र हो, जैसे यहाँ पे ओ केंद्र वाले ये दो वृत्त दिए गए हैं। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की प्रत्येक उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पर हम ए बी एक बड़े वृत्त की जीवा लेते हैं, जो छोटे वृत्त की क्या है एक स्पर्श रेखा है। तो देखिए ओ पी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या जो है इस स्पर्श रेखा पर क्या है लंब है, और ओ ए क्या है बड़े वृत्त की त्रिज्या है जो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस प्रकार हम यहाँ से ए पी का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ओ ए पी ए क्या है समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर बराबर हो गया ए ओ का स्क्वायर। तो हमें ए पी ज्ञात करना है। तो ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का मान हमें मालूम है कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो गया, और ए ओ 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो ए पी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, 5 का करेंगे 25 हो गया। तो ए पी स्क्वायर बराबर हो गया 25 माइनस 16 बराबर कितना आ गया, ए पी बराबर हो गया स्क्वायर रूट 9, तो ये आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ए पी का जो मान है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आया है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार P जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु है। इस प्रकार ए पी जो है ए बी का क्या है हाफ है। तो हमें ए बी निकालना है। तो ए बी बराबर हो गया 2 गुणा ए पी हो गया, यानी ए पी का दुगुना हम कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। और ए पी का मान हमने 3 सेंटीमीटर निकाला है। तो इस प्रकार 2 गुणा में 3 बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार दूसरे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, हमने जो जीवा ए बी ली है, इसकी लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आई है। यह मान दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में अध्याय 10 से मोस्ट इम्पोर्टेंट 17 MCQs को समझा। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।